12 दिनों के इस युद्ध के बाद अब प्रश्न यह उठता है कि किसे कितना नफा नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, क्या क्या घाटा हुआ। हम ईरान और इजराइल दोनों की परिस्थिति आपको बताते हैं और फिर आकलन आप कीजिए कि यह युद्ध किसने जीता और कौन हारा। ईरान की तरफ से अगर बात करें तो ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह हो गए, नटांज, इस्फहान और सबसे महत्वपूर्ण फोर्दो, और यह बहुत बड़ा नुकसान ईरान के लिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही इजराइल में भी हुई बिल्कुल। और देखिए, सबसे कमाल की बात यह कि सेना के टॉप कमांडर्स मारे गए। ईरान को सबसे बड़ा मेजर लॉस यह भी हुआ है। इजराइल के अंदर क्या हुआ, अस्पताल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया। करीब 1000 लोगों की मौत हो गई। ईरान से जो आंकड़े आए हैं, हाइफा और कई जगहों पर इजराइल में भी अटैक हुए हैं। गौरव, तो अगर आप बड़ी तस्वीर देखिए तो ईरान का परमाणु हथियारों का कार्यक्रम और परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम दोनों ही पूरी तरह से इस समय ठप बताए जा रहे हैं। टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, बड़ी संख्या में उनके विमान खराब हो गए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं, लॉन्चर्स खराब हो गए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि इस युद्ध से इजराइल, ईरान और अमेरिका तीनों को हासिल क्या हुआ। सबसे पहले हम आपको, अच्छा ये वो आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रॉकेट्स गिर रहे थे, लेकिन इजराइल ईरान को भारी नुकसान पहुंचाने में सफल रहा। इजराइल नेतृत्व के साथ जनता आ गई, यह बड़ा फायदा हुआ ईरान का। बिल्कुल। और देखिए, और इजराइल को क्या पश्चिमी एशिया में दबदबा बना। रूस चीन का साथ मिला, ईरान को सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने को मिला। अमेरिका के ईरान के परमाणु कार्यक्रम को झटका लगा, उसे रोक दिया गया। गौरव, यह सबसे बड़ी सफलता अगर इजराइल और अमेरिका की समय है तो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का वो ध्वस्त हो गया है, जो बात अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने की। और यह सबसे बड़ा फायदा इजराइल को हुआ है। मिसाइलों को ध्वस्त किया है, लॉन्चर्स को ध्वस्त किया है, तो इजराइल अब कुछ हद तक ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन यह जंग ऐसी थी कि जिसमें दो मुल्कों ने इतनी बर्बादी झेली कि 3 मुल्क जीत का दावा इस समय कर रहे हैं। बिल्कुल। और इजराइल कहता है कि उसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। अमेरिका कहता है कि ईरान की परमाणु क्षमता उसने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी। और ईरान यह कहता है कि आखिरकार उसने इजराइल और अमेरिका को झुका दिया। ट्रंप खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि ईरान को सबक सिखा दिया। बेंजामिन नेतन्याहू भी दावा कर रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मटियामेट कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ईरान क्या कह रहा है और युद्ध के 12 दिनों में ईरान ने क्या किया। क्या सचमुच जंग में ईरान, इजराइल और अमेरिका की ताकत के आगे डरा, सहमा और झुका हुआ नजर आया? कम से कम जंग की तस्वीर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है। 2 दिन पहले ही ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए नए तरह के मिसाइलों की झड़ी लगा दी। इजराइल के अलग अलग हिस्सों में खैबर शाकान, इमद, कद्र और फतह 1 मिसाइलों से हमला किया। इजराइल के अशदोद शहर में हुए हमले के बाद वहां कैसी अफरा तफरी मची, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। पिछले हफ्ते का वीडियो देखिए। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले का यह वीडियो है। ईरान ने इजराइल पर भीषण हमला बोला था। ये तस्वीरें तेल अवीव से सटे रमत गन के बुरसा की है। इजराइल का डायमंड एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट कहलाने वाले बुरसा में ईरान के मिसाइल हमले से भयंकर तबाही नजर आ रही है। रमत गन की एरियल तस्वीर देखिए, बर्बादी साफ नजर आ रही है। इस गगनचुंबी इमारत का सामने का हिस्सा बुरी तरह बर्बाद नजर आ रहा है। बिल्डिंग की खिड़कियां, शीशे बुरी तरह से चकनाचूर होकर बिखर गए हैं। यह तस्वीर मध्य इजराइल के शहर होलोन की है। यहां भी ईरान ने पूरी ताकत से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ईरान के हमले में होलोन में कई अपार्टमेंट को भारी नुकसान हुआ। बताया जाता है कि कई लोग जख्मी भी हुए। यानी इजराइल के तमाम दावों के बावजूद ईरान ने लगातार पलटवार किया और इसका चरम कल नजर आया जब ईरान ने कतर में अल उदीद अमेरिकी एयरबेस पर हमला बोल दिया। ईरान ने अपनी तरफ से हर पल ये संकेत देने की कोशिश की कि वो झुकेगा नहीं। ईरानी विदेश मंत्री के एक्स पोस्ट की भाषा भी यही बताती है। इजराइल को उसके आक्रमण के लिए दंडित करने के लिए हमारे शक्तिशाली सशस्त्र बलों का
सैन्य अभियान सुबह 4 बजे तक जारी रहा। मैं सभी ईरानियों के साथ मिलकर अपने बहादुर सशस्त्र बलों को धन्यवाद देता हूं, जो अपनी खून की आखिरी बूंद तक हमारे प्यारे देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं और जिन्होंने दुश्मन के किसी भी हमले का आखिरी मिनट तक जवाब दिया। आज तक ब्यूरो। और इस बीच रणभूमि पर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अरागची ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल का जो अवैध हमला था ईरान पर, वो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अभूतपूर्व खतरा है। बिल्कुल, और देखिए ये भी कहा गया कि दूसरी तरफ ईरान को कतर की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। कतर ने कहा था कि अमेरिका बेस पर ईरानी हमला एक अस्वीकार्य कृत्य था। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अब अरागची की तरफ से भी अमेरिका और इजराइल के इन अटैक को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि कतर की नाराजगी को देखते हुए ईरान के राष्ट्रपति ने कतर के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की है। दूसरी तरफ कतर का कहना यह है कि वो मिस्र के साथ अब यह प्रयास कर रहा है कि अमेरिका गाजा में भी युद्ध विराम को संभव बनाए, और गाजा में इजराइल ये साफ कर चुका है युद्ध विराम तभी होगा जब हमास सत्ता से दूर चला जाएगा। इस खबर पर लगातार रहेगी नजर।